do click subscribe button. Press bell icon. गुरु और चेला पाठ 12 यानी कि एक गुरु है और एक उनका चेला है। उसके ऊपर ये स्टोरी आगे क्या करती है तो हम इसकी कविता को पढ़ते हैं। गुरु एक थे और एक था चेला, यानी कि एक गुरु थे और एक उनका था चेला। चले घूमने पास में था एक ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। अब घूमते घूमते वो कहां पर पहुंच गए? एक ऐसी नगरी में पहुंच गए, ऐसे नगर में पहुंच गए जहां की सड़कें बहुत ही चमचम चमचम कर रही थी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, की जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। अब उस ग्वालिन को शीश पर यानी कि सिर पर उसने एक गगरी रखी हुई थी। ये देखिए, गुरु ने कहा हे ग्वालिन बताओ ये कौन सी नगरी है और यहाँ पर कौन सा राजा है जिसका यहाँ पर सुयश बाजा बजता है, यानी कि जो यहाँ राज करता है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो ग्वालिन ने क्या जवाब दिया पंडित जी को? उन्होंने कहा कि तुम इस नगरी में पंडित जी आए जरूर हो, लेकिन जो ये नगरी है ये अंधेर नगरी है। यहाँ का जो राजा है उसको कोई समझ नहीं है। यहाँ पर हर चीज टके सेर मिलती है, भाजी हो या खाजा, सब कुछ खाजा यानी कि टके सेर में हर चीज, किसी भी टाइप की चीज हो वो खा लो लेकर। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। अब गुरु जी ने सोचा कि जहाँ का राजा इस टाइप का हो, अंधेर नगरी हो, वहां पर रहना ठीक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता चलता किस वक्त कौन सी मुसीबत पड़ जाए। तो वो मन में अपने ऐसा विचार करते हैं। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो लौट पड़ा लौट जाना। गुरु जी आ गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। अब क्या हुआ, गुरु के बहुत समझाने पर भी चेला नहीं माना। अब गुरु जी ने जाना ठीक समझा और वो वहां से चले गए और चेला कहाँ रह गया? वहीं पर रह गया। चला हाट को देखने आज चेला, यानी कि बाजार देखने चला, जो ये इस तरह के बाजार लगते हैं ना, तो उसको देखने चेला चला। तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। उसने देखा वहां तो अजब ही बात है, वहां तो बहुत ही अजीब अजीब बातें हैं। क्या थी वहां? टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, हल्दी का भी वही रेट, जीरे का भी वही रेट, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा, टके सेर ही खीरा और टके सेर ही ककड़ी। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, टके सेर ही रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। उसने सोचा यहाँ तो हर एक चीज टके में है, तो उसने रोज मलाई खाई खूब जम के, कि टके में ही मिलती है, खाओ जम के खाओ। सुनो और आगे फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। अब आगे क्या हुआ, क्योंकि नगरी तो अंधेरी थी और उसका राजा जो था बुद्धू था। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। यानी कि खूब बरसात हो रही थी, खूब पानी बरस रहा था, बिजली चम 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 चमक रही थी, बादल जो थे गरज रहे थे, बहुत तेज बरसात हो रही थी। तो इन सब से क्या हुआ, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। राज्य की एक दीवार गिर गई और राजा जो था अपने रथ पर सवार होकर वहां पर पहुंच गया। चपट संतरी को टपक कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। अब उन्होंने संतरी को डांट कर बोला कि दीवार कैसे गिरी, किसने गिराई। कहा संतरी ने महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। उन्होंने कहा संतरी ने महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। उसने कहा यह दीवार जो थी पहले से ही कमजोर थी और
मोटी भी कम थी, जिसके कारण यह गिर गई। खता कारीगर की महाराज साहब। अब संतरी ने क्या कह दिया, ये तो कारीगर की गलती है भाई, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। अपनी जान बचाई और कारीगर के ऊपर लगा दी। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। अब कारीगर को वहां पर बुलाया गया। क्या हुआ, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। अब जब राजा ने कारीगर को सजा देने के लिए कहा, अब कारीगर ने क्या किया, उसने दूसरे पे मंड दी अपनी बात। उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है, सुनो आगे। यह बिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया कारा गीला उसी की है गफलत। उसने कहा यह भिश्ती की गलती है, पानी वाले की, कि जिसने गारे में बहुत ज्यादा पानी मिला दिया। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब उसने कहा कि अब भिश्ती को बुलाओ, पानी वाले को बुलाओ और उसको फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता ना मेरी। अब भिश्ती वाले ने भी कह दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, देर नहीं लगाई, फटाफट कहा मेरी गलती नहीं है। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। उसने कहा जिसने, जिसमें अंदर पानी भरते हैं ना, पानी भरने का थैला होता है पीछे टंगा हुआ, ये वाला, ये मशक, कि जिसने ये बना, ये था ना चमड़ा, जो जिसने मशक को बनाया, यानी कि जिसने ये बनाया है ना, उसने इतना बड़ा बना दिया कि उसमें पानी ज्यादा आता है, तो इसलिए मेरी गलती नहीं है, मशक बनाने वाले की गलती है। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता ना मेरी। अब मशक वाला भी आ गया, उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। उसने भी दूसरे पे मंड दिया। किस पे मंडा, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। उसने कहा ये सारी गलती मंत्री की है, जो कुछ भी शरारत करी है, जो कुछ भी गफलत करी है, सब मंत्री ने करी है। बड़े जानवर खाता चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। उसने कहा जो ये चमड़ा था ये बड़े जानवर का था, जिसकी वजह से ये मशक जो है बड़ा बना। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। उसने कहा मंत्री की ही गलती है ना, तो मंत्री को ही लाओ। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी पर चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब मंत्री पे बेचारे पे कोई जवाब नहीं था। अब कहा कि मंत्री को ही फांसी पर चढ़ा दो। अब जल्लाद जो थे उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए उसी समय ले गए। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा आता। अब वो इतना पतला था कि फांसी का फंदा भी उसकी गर्दन में आ ही नहीं रहा था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। उसने कहा अब देखो कितनी बुद्धू वाली बात है, पहले तो बुद्धूपन चल ही रहा था, अब उसने कहा अब इसकी गर्दन में यदि फंदा ही नहीं आ रहा तो किसी मोटी गर्दन वाले को बुला लो। अब उसका कोई कसूर है या नहीं है, बस उसकी गर्दन मोटी होनी चाहिए और उसको फांसी पर चढ़ा दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। अब उन्हें वही हलवा, वही चेला मिल गया गुरु का, और वो तो दमादम चीजें खा रहा है। उस टाइम वो हलवा खा रहा था। और अब संतरी ने कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब उसने चेले को कहा कि महाराज ने तेरे लिए न्योता भेजा है, तो चलो इसी टाइम। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा राज आज न्योता छकूंगा अकेला। अब उसने सोचा राजा ने न्योता दिया है, बड़ा खुश हो रहा है कि मैं तो अकेला अकेला खाऊंगा सब कुछ। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब जब उसने आके देखा ये तो अलग ही झमेला जुड़ा हुआ है। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी पर चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ कथा तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। अब चेले ने पूछा मेरी गलती क्या है जो मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हो। तो राजा ने कहा कुछ बोलना ही नहीं दे रहा राजा, कह रहा चुप रहे बस, बकबक ना कर। अब मगर था ना बुद्धू चेला, चालाक चेला। अब जो चेला था वो बुद्धू तो था नहीं, बहुत ज्यादा चालाक था।
मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, कहा पहले गुरु के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब उसने वहां शोर मचा दिया कि पहले मैं अपने गुरु के दर्शन करूंगा, उसके बाद चाहे फांसी पे चढ़ा देना मेरे को। गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। अब गुरु जी को बुलाया गया, अब चेला तो वहां खड़ा खड़ा रो रहा था। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र गुनगुनाया। अब गुरु जी ने अपने चेले की जब हालत देखी, उन्हें अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ मंत्र गुनगुना दिया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अब उसके बाद क्या झमेला हुआ। अब गुरु कह रहा, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। गुरु कह रहा मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला कह रहा मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अब क्या हुआ, हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब वो दोनों इतने ज्यादा हट कर रहे थे कि अब राजा को ही फौरन अपने जाकर पूछना पड़ा, आखिर बात क्या है, क्या करामात है, तुम इतना ज्यादा क्यों लड़ झगड़ रहे हो फांसी पर चढ़ने के लिए। चढ़ेगा तो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वो कहते हैं इस मुहूर्त में जो फांसी पे चढ़ेगा ना, बस ऐसी बढ़िया मुहूर्त कभी हो ही नहीं सकती। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। उन्होंने कहा वह राजा थोड़े ना बनेगा, राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, पूरे संसार का जो छत्र है उसको मिलेगा, यानी कि पूरे संसार का चक्रवर्ती राजा बनेगा। कहा राजा ने बात सच, गर यही गुरु का कथन झूठ होता नहीं। अब राजा ने कहा ये बात तो सच होएगी, क्योंकि गुरु तो सच बोलते हैं, झूठ तो कभी बोलते नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अब राजा ने कहा फांसी पर तो मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब राजा ने जिद कर ली कि मैं ही चढ़ूंगा, मैं ही टंगूंगा, मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अब राजा फांसी पर चढ़ गया और खूब ढोल बाजे, खूब नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि जो मूर्ख राजा था वो मर गया। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। ये देखो लोग कैसे नाच रहे हैं जो राजा के मरने पे, क्योंकि ये देखिए राजा ने फांसी ले ली और लोग इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि उस वो समझ ही नहीं थी कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इसकी एक्सरसाइज, ये देखिए लोग कैसे खुश हो रहे हैं। धन्यवाद।